बृहस्पतिवार को औरतों को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं लक्ष्मी चाची और सीमा की छोटी सी कहानी से। एक गांव में लक्ष्मी चाची रहती थी। वे बहुत धार्मिक और समझदार थी। पूरा गांव उनका आदर करता था। लेकिन गांव की नई बहू सीमा, जो शहर से ब्याह कर आई थी, उसे गांव की परंपराओं के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुवार की सुबह सीमा ने बाल धोए, कपड़े धोए और झाड़ू लगाई। फिर बालों में तेल डालकर आईने के सामने बैठ के बाल संवारने लगी। यह सब देखकर लक्ष्मी चाची मुस्कुराई और बोली, बिटिया, आज तो बृहस्पतिवार है। सीमा ने कहा, हाँ चाची, तो क्या हुआ, रोज के काम तो करने ही हैं। लक्ष्मी चाची ने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिटिया, यही तो बात है। बृहस्पतिवार केवल रोज जैसा दिन नहीं है। यह भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। सीमा उत्सुक होकर बैठ गई। चाची ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक महिला थी, सावित्री। वो बहुत गरीब थी, लेकिन गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी। एक दिन उसने एक गलती की, गुरुवार को बाल धोए और कपड़े भी। उसके पति की नौकरी छूट गई, घर की हालत बिगड़ गई। तब एक साधु बाबा ने उसे बताया कि उसने गुरुवार के नियम तोड़े हैं। जब सावित्री ने फिर से नियमों का पालन किया, व्रत किया, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। सीमा ने ध्यान से सुना। फिर चाची ने उसे समझाया, गुरुवार को बाल नहीं धोते, इससे घर की बरकत जाती है। कपड़े या झाड़ू नहीं लगाते, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नाखून और बाल नहीं कटवाते, क्योंकि यह दिन पवित्र होता है। पति से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि वैवाहिक जीवन में तनाव आता है। गुरुओं और बुजुर्गों का आदर करते हैं, तभी घर में शांति रहती है। नए कपड़े नहीं पहनते, सादगी अपनाते हैं। अगर व्रत कर रहे हो तो उसे पूरा करो, अधूरा व्रत ठीक नहीं होता। सीमा ने सर झुकाकर कहा, माफ़ कर दीजिए चाची, मुझे नहीं पता था। अब से मैं हर बृहस्पतिवार नियम का पालन करूंगी। लक्ष्मी चाची मुस्कुराई और कहा, यही तो समझदारी है बेटा। परंपराएं हमें मजबूर नहीं करती, संयम और भक्ति सिखाती हैं। उस दिन के बाद सीमा ने हर गुरुवार को पूजा करती, व्रत रखती और नियमों का पालन करती। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति और सुख आने लगा। गुरुवार को कुछ बातों का ध्यान रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह संयम और सम्मान की सीख देता है। जो स्त्रियां इन नियमों को समझकर अपनाती हैं, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है।